फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1980 की फिल्म अब्दुल्ला से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। शाह अब्बास खान यानी संजय खान ने जो पहली फिल्म अपनी जिंदगी में देखी थी वो थी आवारा। तभी से वो राज कपूर के दीवाने हो गए थे। उनकी नजर में राज कपूर से बेहतर फिल्म मेकर कोई नहीं हुआ। एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय खान की जो पहली फिल्म थी वो थी चांदी सोना। 1976 में संजय खान ने इस फिल्म में एक गेस्ट रोल करने के लिए राज कपूर से बात की थी। राज कपूर मान गए थे। ना कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, ना कोई फीस डिस्कस हुई। ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई। किसी की शादी पर राज कपूर और संजय खान की फिर मुलाकात हुई तो संजय खान ने राज कपूर को चांदी सोना में निभाए गेस्ट रोल के लिए 1 लाख रुपया देना चाहा। राज कपूर ने कहा, अब्बास, अगर ये फिल्म शशि ने बनाई होती तो क्या मैं उससे गेस्ट रोल के पैसे लेता? जैसे मेरे लिए शशि है वैसे ही तुम हो, तुम मेरे छोटे भाई हो। राज कपूर ने संजय खान का हाथ पकड़ा और अपनी पत्नी कृष्णा जी के पास ले गए और कहने लगे, देखो जी, हम 2 पठान, 1 हिंदू, 1 मुसलमान। जब संजय खान अब्दुल्ला बनाने की सोच रहे थे तो टाइटल रोल निभाने के लिए उनके दिमाग में बात आई कि ये रोल राज कपूर से करवाया जा सकता है। उन दिनों राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग कर रहे थे। समय लेकर संजय खान उनसे मिलने चले गए। संजय खान ने राज कपूर से इस बार रिक्वेस्ट की कि ये गेस्ट रोल नहीं है, प्रॉपर रोल है, इसके मैं पैसे आपको दूंगा। राज कपूर ने कहा, तुम मुझे मेरी प्राइस दोगे? संजय खान ने कहा, आप जो भी अमाउंट बोलेंगे मैं वही दूंगा। राज कपूर ने एक बहुत बड़ी अमाउंट बोल दी। संजय खान ने कहा, ठीक है। उसके बाद राज कपूर हंसने लगे और कहने लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। संजय खान ने कहा, नहीं राज साहब, अब मेरी बारी है। हम 2 पठान, 1 हिंदू, 1 मुसलमान। अब मैंने आपकी फीस देने का वादा किया है तो मैं फीस दूंगा ही। उसी शाम संजय खान की मुलाकात रणधीर कपूर से हुई। रणधीर कपूर ने कहा, तो तुमने राज साहब को साइन कर लिया है। गुड लक अब्बास। हमारा पूरा खानदान उन्हें 2 बजे से पहले किसी फिल्म के सेट पर नहीं ला पाया। आरके स्टूडियोज का मुर्गा भी 2 बजे से पहले बांग नहीं देता। संजय खान ने कहा कि राज साहब ने मुझसे वादा किया है कि वो 12 बजे तक सेट पर आ जाएंगे। उसके बाद राज कपूर संजय खान के हिसाब से ही सेट पर आते रहे। संजय खान ने शूटिंग ऐसे प्लान की थी कि जब तक राज कपूर नहीं आएंगे उनसे पहले भी कोई ना कोई शॉट ले लेते थे। कहा जाता है कि राज कपूर ने इस फिल्म के पैसे लेने से भी इनकार कर दिया था, पर संजय खान ने उनकी जेब में एक चेक रख दिया था। ये भी कहा जाता है कि पहले संजय खान ने दिलीप कुमार को अब्दुल्ला का रोल देना चाहा, पर दिलीप कुमार ने कहानी सुनकर कहा कि ये ठीक है कि ये टाइटल रोल है, पर फिल्म का असली हीरो तो वो है जो रोल संजय खान कर रहे थे। इसलिए दिलीप कुमार ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। जीनत अमान के साथ पहली बार संजय खान की अच्छी जान पहचान हुई थी BR चोपड़ा की फिल्म धुंध की शूटिंग के समय। जिस दिन अब्दुल्ला के लिए राज कपूर को साइन करके संजय खान आरके स्टूडियो से बाहर आ रहे थे, उसी दिन जीनत सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग के लिए मेकअप रूम से बाहर आ रही थी। दोनों की मुलाकात हुई। संजय खान ने बताया कि मैंने अपनी फिल्म के लिए राज साहब को साइन कर लिया है। जीनत ने मुबारकबाद दी और कहा कि मेरे लायक कोई रोल हो तो सोचना। जब संजय हीरोइन फाइनल कर रहे थे तो उन्हें जीनत अमान इस रोल के लिए सूटेबल लगी। उन्होंने जीनत अमान को साइन कर लिया। उस समय मैगजीन में ये भी आया कि संजय खान ने फिल्म बनाने के लिए जीनत अमान से 40 लाख रुपए लिए हैं। संजय खान ने कहा कि मैंने जीनत से कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि उसको उसकी मार्केट प्राइस दी है। 1970 के दशक के दूसरे हिस्से में संजय खान की मार्केट बिल्कुल खत्म थी। चांदी सोना फ्लॉप होने के बाद उनकी कोई भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर नहीं खरीदना चाहता था। उस समय जीनत अमान टॉप फीमेल स्टार थीं। जीनत जिस फिल्म में होती थीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आसानी से उसे खरीद लेते थे। जीनत के होने से फिल्म की अच्छी प्राइस भी मिल जाती थी। कहा जाता है कि ये सारी बातें दिमाग में रख के संजय खान ने बहुत प्लान करके जीनत को फिल्म के लिए साइन किया, फिर उनसे शादी की ताकि अब्दुल्ला फिल्म बन सके। जीनत अमान ने संजय खान को दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर अशोक कुमार अग्रवाल से मिलवाया था। जीनत के कहने पर ही अशोक फिल्म खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। जीनत ने ही बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर रमेश निच्छानी, कलकत्ता के केदार कुमार और लंदन के प्रेम मेहतानी से मुलाकात की।
संजय खान की फिल्म अब्दुल्ला के लिए। कई बार जीनत ने फिल्म के यूनिट का खर्चा अपनी जेब से दिया। संजय खान ने कहा था कि उन दिनों जीनत एक रिलेशनशिप से बाहर आ रही थी, उदास थी, उन्हें इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए थी, इसलिए मैं उनको सपोर्ट देने लगा। उसके बाद संजय खान और जीनत अमान ने शादी कर ली थी। जीनत अमान ने कहा था कि संजय खान फिल्म के शुरू से ही झूठ बोलते रहे। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में तुम्हारा रोल बहुत रिस्पेक्टेबल मैनर में पेश किया जाएगा। फिर एक गाने के लिए संजय कहने लगे कि तुम्हें झरने के नीचे शॉट्स देने हैं, थोड़ा एक्सपोज करना होगा। जीनत अमान ने कहा कि मुझे इस फिल्म में एक मुस्लिम लेडी दिखा रहे हो, वो भी कहानी में उस समय प्रेग्नेंट है, रिस्पेक्टेबल मैनर की बात कर रहे हो, इस तरह गाना शूट करने का क्या लॉजिक है? कौन पति अपनी पत्नी से इस तरह का शूट करवाता है? संजय खान ने कहा कि उस गाने के लिए अब सेट तैयार हो चुका है, गाना उस तरह शूट नहीं हुआ तो बहुत नुकसान होगा। आखिरकार जीनत अमान को संजय खान के हिसाब से शूट करना पड़ा। जीनत अमान और संजय खान के रिश्ते का और शादी का बुरा अंत कैसे हुआ, उस पर डिटेल में एक एपिसोड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब्दुल्ला के डायलॉग राइटर थे कादर खान, स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटर थे जॉर्ज मार्ज बेटनी। ये पहली हिंदी फिल्म थी जो किसी हॉलीवुड राइटर ने लिखी थी। जॉर्ज मार्ज बेटनी 6 महीने बंबई के होटल हॉलिडे इन में रहे थे। उन्होंने इस फिल्म का इंग्लिश वर्जन डायरेक्ट करना था, जो हो नहीं सका। जॉर्ज की मौत इंडिया में हार्ट अटैक से हो गई थी। अपने असिस्टेंट के रूप में उन्होंने बॉब क्रिस्टो को रखा हुआ था। जिस शाम यूनिट ने जैसलमेर शूटिंग के लिए रवाना होना था, उस शाम मार्ज बेटनी ने संजय खान की मुलाकात बॉब क्रिस्टो से करवाई और कहा कि इसको यूनिट में कहीं एडजस्ट करो। संजय खान ने बॉब को प्रोडक्शन में एक मैनेजर का काम दे दिया। जैसलमेर में शूटिंग करते समय एक बार संजय खान की गर्दन में अकड़न आ गई। उन्हें चिंता होने लगी कि अगले दिन मैंने एज एन एक्टर भी काम करना है, कैसे करूंगा? तब बॉब क्रिस्टो ने कहा कि मैं कोई हेल्प करूं, मैं ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट हूं। संजय खान अभी सोच ही रहे थे, पर बॉब ने उन्हें पकड़ के अपने तरीके से संजय खान की गर्दन की अकड़न निकाल दी। संजय खान इम्प्रेस हो गए और कहा अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। फिर एक दिन संजय खान ने बॉब से पूछा कि तुम इंडिया क्या करने आए हो? बॉब ने टाइम मैगजीन का कवर पेज दिखा दिया और कहा इस चेहरे के लिए, मैं इस चेहरे का दीवाना हूं। उस पर परवीन बाबी की तस्वीर थी। ये इत्तेफाक की बात थी कि जो तस्वीर बॉब संजय खान को दिखा रहे थे वो संजय खान की वजह से ही टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छपी थी। अपनी बुक में संजय खान ने लिखा है कि टाइम मैगजीन के एसोसिएट एडिटर गेराल्ड क्लार्क ने मुझसे एक बार कहा था कि किसी इंडियन एक्ट्रेस का नाम बताओ जिसकी तस्वीर छापी जाए। संजय खान ने प्रवीण बाबी का नाम बताया था। ये बात संजय खान से जानकर बॉब क्रिस्टो बहुत खुश हुए। फिर संजय खान ने बॉब को डैनी के साथ विलन के सबसे खास साथी का रोल दे दिया, जादूगर का रोल दे दिया। कुर्बानी के एपिसोड में आपको बताया था कि बॉब की मुलाकात संजय खान ने फिरोज खान से करवाई थी और कुर्बानी रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो यानी बॉब क्रिस्टो की रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म रही। रंजीत ने इस फिल्म के लिए संजय खान को बहुत डेट्स दे दी थी, पर संजय खान इस्तेमाल नहीं कर पाए तो रंजीत ने फिल्म छोड़ दी। डैनी के साथ धुंध के समय से ही संजय खान की दोस्ती हो गई थी। डैनी संजय खान की फिल्म चांदी सोना में भी थे। डैनी को संजय खान ने अब्दुल्ला का मेन विलन बना दिया। अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान डैनी को राज कपूर के साथ बदतमीजी से बात करनी थी, पर डैनी कंफर्टेबल नहीं थे। फिर क्या हुआ वो किस्सा आपको एक एपिसोड में बताया था, आप वो एपिसोड देख सकते हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान यूनिट के लोगों में आपस में अच्छी खासी बहस हो गई थी। संजय खान से यूनिट के लोगों ने कहा कि आपने एक छोटी जात का लड़का अपना खास नौकर रखा हुआ है, ये बात हमें मंजूर नहीं। पर संजय खान ने पूरे यूनिट को कन्विंस किया कि ये सब घटिया बातें हैं, इंसान को सिर्फ इंसान समझना जरूरी है। बाद में यूनिट के लोग उस लड़के से भी अच्छे से बात करने लगे थे। शूटिंग के दौरान संजय खान, डैनी और सुजीत कुमार जंगल में शिकार के लिए निकल जाते थे। डैनी ने कहा हम लोग जीप में होते हैं, जानवरों को ठीक से भागने का मौका नहीं मिलता, ये बराबरी नहीं है, हमें घोड़ों पर आना चाहिए। अगली बार तीनों घोड़ों पर जंगल में शिकार के लिए गए। जानवर तो उनके हाथ कोई नहीं आया, पर जंगल में आगे जाते जाते शाम हो गई। अब वो तीनों घबरा गए, तीनों रास्ता भूल चुके थे। अंधेरा होने से पहले उन्हें मेन रोड पर आना था। फाइनली अंधेरा होने से पहले वो मेन रोड पर पहुंच गए और यूनिट के पास लौट आए। तो हिंदुस्तान से अरब देश नौकरी करने जा रहा है, परदेश है, अपना
और बहू का ख्याल रखना। देखा खलील, तुम्हारा जादू ही तो मेरी जिंदगी है जल्लाद। उस शैतान का सर कुचलने के लिए हमने एक ऐसे इंसान से मदद मांगी है जो इस रेगिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। शेख मोहम्मद अल कमाल। कौन तू? मैं रेगिस्तान में जहां से भी गुजरता हूँ लोगों के सर झुक जाते हैं। अब्दुल्ला का सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। हमला है, मां बनने वाली है, कहीं बीच रेगिस्तान में कुछ हो ना जाए। तुझे बेटा हुआ है। कसम खाओ इसकी देखभाल करोगे। कृष्णा। एक औरत का कोई भी मजहब हो सकता है, लेकिन माँ का कोई मजहब नहीं, क्योंकि माँ खुद एक मजहब है जिसके कदमों में जन्नत है। कृष्णा तुम्हारी मौत का पैगाम लेके आया है। क्या कर रहे हो? फिल्म में एक अच्छी कहानी दिखाने की कोशिश की गई, पर फिल्म का एग्जीक्यूशन बहुत साधारण था। राज कपूर का काम सबसे ज्यादा अच्छा था। फरीदा जलाल और संजीव कुमार छोटे रोल्स में बहुत अच्छे लगे। डैनी कई जगह ओवर एक्टिंग का शिकार हुए। बॉब क्रिस्टो से ओवर एक्टिंग ही करवाई गई। छोटे रोल में बाकी कई कलाकार थे जो अपने अपनी जगह ठीक थे। एज मेन लीड हीरो संजय खान का काम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। उनका लुक अच्छा था। जीनत अमान को उनके ग्लैमर के लिए ही साइन किया गया था। करने के लिए उनके पास भी ज्यादा कुछ नहीं था। जितने सीन्स थे वो भी उन्होंने बहुत साधारण तरह से परफॉर्म किए। ओवरऑल फिल्म कुछ खास नहीं थी। आर डी बर्मन के म्यूजिक से सजी उस दौर की कई फिल्मों की तरह इस बार भी ऐसा हुआ कि फिल्म का सबसे अच्छा पहलू फिल्म का म्यूजिक ही था। अब्दुल्ला भी आज सिर्फ अपने म्यूजिक की वजह से याद की जाती है। ये बात पहले भी कई बार हुई है कि फिल्म का माहौल, लोकेशन और मूड को पूरी तरह जस्टिफाई करने वाला म्यूजिक आर डी बर्मन से बेहतर कोई नहीं बना सका। आगे बढ़ने से पहले गानों की मिली जुली झलक देख लेते हैं। मैंने पूछा चांद से, नहीं नहीं। लल्ला अल्लाह तेरा है खुदा, हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी। रफी साहब का गाया सुपरहिट एवरग्रीन गाना है मैंने पूछा चांद से। आनंद बख्शी के बेटे राकेश बख्शी ने बताया था कि ये गाना मेरे पिता आनंद बख्शी ने रमेश सहगल की एक फिल्म के लिए लिखा था 1960 के दशक में। संगीतकार एस डी बर्मन ने रफी साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड किया था, पर फिल्म बनी नहीं। वो गाना एक तरह से वेस्ट हो गया था। आनंद बख्शी अक्सर प्राइवेट गैदरिंग्स में ये गाना गाते थे। एक बार संजय खान ने सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसे अपनी फिल्म अब्दुल्ला में शामिल करने का मन बनाया। अपने पिता की इस धुन पर आर डी बर्मन मोहम्मद रफी से एक बार गाना गवा चुके थे। 1971 की फिल्म थी प्यार की कहानी। गाना था कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है, पर यह गाना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। अब्दुल्ला के लिए आर डी बर्मन ने नए अरेंजमेंट के साथ गाना रिकॉर्ड किया और गाना इतना हिट हुआ कि आज भी सबको याद है। कोई और दुनिया में तुम
सा हंसी है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, नहीं, नहीं, नहीं। संजय खान ने फिल्म में अपनी एंट्री और टाइटल म्यूजिक के लिए R.D. बर्मन को एक खास धुन सुनाई, ला बियोंडा का गाना सैंडस्टॉर्म। इसी धुन को रीवर्क करने के लिए कहा, R.D. बर्मन ने किया। संजय खान ने इस फिल्म के लिए दाढ़ी रखी, जो उन्हें इतनी सूट की कि अगले कई साल तक उन्होंने वो लुक रखा। टीवी सीरीज टीपू सुल्तान के लिए उन्होंने दाढ़ी शेव की। अब्दुल्ला इंडिया में नहीं चली। इंडिया में फिल्म नहीं चली, पर फिल्म में राज कपूर के होने से फिल्म को बहुत बड़ा फायदा हो गया। सोवियत यूनियन में राज कपूर की पॉपुलैरिटी के कारण वहां बहुत ज्यादा बड़ी हिट हुई। वहां की टॉप 30 फिल्मों में ये अब भी शामिल है। इंटरनेट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहां इस फिल्म की लगभग 3 करोड़ 19 लाख टिकट्स बिकी। इंटरनेट के हिसाब से इसका बजट 1 करोड़ 70 लाख के करीब था। कलेक्शंस भी इतनी ही थीं। वर्डिक्ट बिलो एवरेज। इसके साथ ही अब्दुल्ला से जुड़ा यह स्पेशल एपिसोड यहीं पूरा होता है। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।